हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 17 मीराबाई, भाग 1 भाग 2 आपको पढ़ाया, समझाया भी। अब बारी आती है भाग 3 की, और भाग 3 में इसी पाठ के यानी कि पाठ 17 मीराबाई के प्रश्न उत्तर है। मीराबाई आपने पढ़ा, समझा। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के एक जागीरदार रतन सिंह राठौर के घर में इनका जन्म हुआ। अब बारी आती है प्रश्न उत्तर की, तो उनके बारे में तो थोड़ा सा। पहला प्रश्न है मेवाड़ के जागीरदार कौन थे, उनके घर कौन आकर ठहरे। तो इसका उत्तर है मेवाड़ के जागीरदार रतन सिंह राठौर के यहाँ एक साधु महाराज आकर ठहरे थे। दूसरा प्रश्न है मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे। तो इसका उत्तर है दूसरे का, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के एक मेवाड़ घराने में हुआ। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और उनकी माता बचपन में चल बसी थी। तीसरा प्रश्न है मीराबाई के अंदर भक्ति भावना किस प्रकार जागृत हुई, यानी वो पूजा इबादत और आराध्य किस तरह से वो करने लगी, ऐसी भावना उनके मन में किस प्रकार से आई। मीराबाई पर उनके दादा राव दूधा के वैष्णव भक्ति के विचारों और क्रियाओं के कारण उनके अंदर भक्ति भावना जागृत हुई थी। अब आ जाओ इधर। प्रश्न चौथा, मीराबाई ने अपनी भक्ति और आदर्शों के लिए किस प्रकार की परंपराओं को तोड़ा है, यानी कौन सी ऐसी प्राचीन पुरानी परंपराएं थी, बुराइयां थी, जिनका उन्होंने खंडन किया। चौथा उत्तर है मीराबाई ने प्राचीन काल में रूढ़िवादी राज परिवार में गलत परंपराओं और उन पुरानी परंपराओं को तोड़ा था। पांचवा प्रश्न है मीराबाई की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। आपको मीराबाई के बारे में, उनकी भक्ति भावना के बारे में थोड़ी सी आपको रोशनी डालनी है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। इसका उत्तर है पांचवा, मीराबाई भक्ति भावना के कारण वृंदावन और बाद में वो द्वारका चली गई। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन होकर अपनी रचनाएं गाती थी। साथ साथ मीराबाई की उपासना में अत्यधिक माधुर्य भाव दिखाई पड़ता था। वे श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पूजती थी, यानी श्री कृष्ण को वो मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। छठा प्रश्न है आप ये कैसे कह सकते हैं कि मीराबाई में एक अभूतपूर्व काव्य प्रतिभा थी, यानी कि हम कैसे जान पाएंगे कि मीराबाई के अंदर एक बहुत ही काबिलियत, एक बहुत ही अभूतपूर्व काव्य प्रतिभा उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। इसका उत्तर है क्योंकि मीराबाई की सभी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा, अब यहाँ आ जाओ, के शब्द देखने को अधिक मिलते हैं। अब आता है इसमें एक प्रश्न है सही जोड़े बनाइए। यहाँ लिखा है रतन सिंह राठौर मीराबाई के पिता, राव दूधा जी मीराबाई के दादा, कुंवर भोजराज मीराबाई के पति। चौथा है श्री कृष्ण मीराबाई के आराध्य, यानी मीराबाई के भगवान, जिनको वो अपना मन ही मन में अपना पति मान चुकी थी, उनकी पूजा इबादत किया करती थी। आखिरी है राजा विक्रम सिंह, यानी कि मीराबाई के जो पति थे उनके भाई राजा विक्रम सिंह थे। अब एक प्रश्न आता है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान क्या है आप देखिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्मों के अर्थ लिखिए। जैसे मिसाल आकर आना, आकार बनावट, प्रति लिए, प्रति प्यारी, प्रीति प्यारी, सन तिथि, सन सारा, बाल बच्चा, वाल दीवार, सदा हमेशा, सादा साधारण, इस तरह के शब्द हैं। अच्छा आगे देखिए, हर सभी, हार गले का हार, यानी कि गले में पहनने वाला एक जेवरात, लॉकेट। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी एक जैसे अर्थ वाले शब्द लिखिए। देवासान स्वर्गवास हो जाना, विष जहर, निजी अपना, उपासना पूजा इबादत पूजा अर्चना, पति शौहर यानी कि हस्बैंड, द्वेष बुराई। एक प्रश्न आता है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पति पति, साधु साधु, भक्ति भक्ति, कष्ट कष्ट, पोषण पोषण, आभास और आभास। तो ये सही
गलत को आपने सही करके लिखना है। अब आ जाओ विलोम शब्द, थोड़ा सा देखिए। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट, विपरीत अर्थ वाले। जीवन मरण यानी कि मृत्यु, जीवन मृत्यु। विष अमृत, देश विदेश, प्रेम घृणा, निजी पराया, विरोध सहयोग। तो ये आपके थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़े प्रश्न उत्तर, और इसमें कुछ विलोम शब्द और इनके खाली जगह, ठीक है ना। और ये तमाम चीज़ें इसमें भरी हुई थी। शब्द ज्ञान, सही जोड़े बनाइए, ठीक है ना। अशुद्ध को शुद्ध कीजिए। तो इसको आपने देख लेना, पढ़ लेना। धन्यवाद।